मॉर्निंग। मैं जा रही थी केयर करने के लिए बालों की, और देखो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो बस मैं जस्ट टोनर लगाऊंगी। टोनर लगाने के बाद बालों को कोम करके और शैम्पू करूंगी। ठीक है, देखो ये हेयर लाइन कितनी फिल होना शुरू हो गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़, मुझे प्रोडक्ट्स निकलवाने हैं, और ये प्रोडक्ट्स आज निकल रहे हैं। 10 प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं और ये हैं। तो नाम के वाइज ही हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, और उसमें हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें पता लगे कि हमने किसको क्या चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स बनाने में टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत लगती है, और वीडियोस भी डालनी होती है। ठीक है, तो बस मैं आप लोग को बता दूं कि क्या करना है अभी। तो चलो मैं टोनर लगा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। जस्ट सारे प्रोडक्ट रात में मैं 2 से 3 बजे तक प्रोडक्ट का काम किया, बनाया है, उसको निकाला है। हम ना हर दिन क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी आते हैं ऑर्डर, जिस हिसाब से उसी हिसाब से ऑर्डर लेते हैं कि जितना हम लोग कंप्लीट कर पाएँ, है ना। तो चलो कंघी कर लेते हैं। सो देखो ये जो इतना सा टोनर बचा है मेरा, है ना, और बस अच्छे से कोम करेंगे, और कोम करके फिर टोनर लगा लेंगे। देखो नाइट हेयर पैक ऑयल इतना था बालों में कि बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है। और बालों को घना करने के लिए गाइस बहुत ज़रूरी है अपने बालों पे प्रॉपर केयर करना। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे चैनल पे ही रेमेडीज़ की भरमार है, बाकी लोग तो सब कॉपी करते रहते हैं। अभी मैं आप लोग के लिए एक शेयर करूँगी बाम, होममेड हेयर बाम, जो कि आपके सर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो। वो पता है मैंने क्यों लॉन्च करना चाहती हूँ? वो इसलिए कि मेरे भी ना सर में बहुत दर्द होता है कभी कभी। जब मैं जूड़ा बना लेती हूँ ना, कहीं जाना होता है मुझे लॉन्ग टाइम के लिए, कहीं जूड़ा बनाकर मैं चली गई, जैसे कहीं जाना है, शादी है या कुछ भी है, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले मैं यहाँ पर जूड़ा बनाती थी, है ना। और अब मैंने क्या किया है, यहाँ से हेयर स्टाइल करती हूँ, फिर पीछे जूड़ा बनाती हूँ नीचे को। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि ना मेरे सर में आजकल दर्द होने लगा है, काम बहुत रहता है। एक अकेले हूँ, 4 काम करती हूँ, मेंबरशिप वाला भी काम। और यहाँ पर देखो मैं आप लोगों से इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये मेरा चैनल जो है एज अ फैमिली, ठीक है, आप लोग के साथ में हर एक चीज़ शेयर करती हूँ इसलिए। तो मेंबरशिप वाला काम है ना, प्रोडक्ट्स वाला काम है, वीडियोज़ बनाना है, 3 काम यही हो गए। ठीक है, फिर 2 चैनल है, घर भी देखना होता है, कृष्णा को भी देखना होता है, सारी पेमेंट्स को कलेक्शन करके रखना पड़ता है, किसका ऑर्डर है, किस हिसाब से ऑर्डर है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए ना मेरा सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है, और अकेले हैंडल करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट्स का काम लोगों को रख कर, वर्कर्स को रख कर करवाऊँ। इसलिए क्योंकि आप लोग कहते हो कि दीदी आपके हाथ से बनी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। बालों को 2-3 पार्टीशन में करिए, और अच्छे से पहले स्कैल्प की पूरी कोम करिए, है ना, और उसके बाद से पूरे बालों में अच्छे से कोम करिए। एक भी बाल नहीं टूटेगा। अब बाल टूटेगा नहीं तो बाल मोटा ही होएगा। नहीं बेटा, इसको रखिए, रबड़ बैंड है मम्मा का, ये भी नहीं लेना, गंदा हो गया ये, रुको, रखो, धोऊंगी इसको, रखो बेटा, रखो। कृष्णा तो मानते नहीं। हाँ तो रखिए, मैं आपको दे दूँ दूसरा। देखो ये इतने बाल निकले हैं। लाई रबड़ बैंड लीजिए मेरा।
रहा है आपको मैं काम कर रही हूँ फिर भी? ए दीपू देखो वो जा रहा है, इसको पकड़ लेना। कैसे नहलाना है इसको? सो गाइस आधे घंटे बाद हेयर वॉश करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? बाय। सो गाइज मॉर्निंग में जब मैंने कॉम्बिंग करी थी, कॉम्बिंग करने के बाद से जो हम लोगों ने अपने बालों में पैक एप्लीकेशन किया हुआ था नाइट वाला, तो उससे उसमें जो आपकी कलौजी और बहुत सारी जो चीज़ें थी वो क्या था कि उसमें मिक्स था, है ना। तो मिक्स होने के बाद से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें आपकी डस्टिंग वगैरह जो भी होती हैं तो वो कंघी में लग जाती हैं। तो इसलिए उसको आप कॉम को धो दीजिए। हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करें तो हफ्ते में कंघी को भी आप अपनी कॉम को भी क्लीन करिए, साफ़ करिए गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल करके। तो गाइस शैम्पू हो चुका है, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ कृष्णा को निन्नू कराने के लिए, और निन्नू कराने के बाद से मैं अपनी हेयर केयर रूटीन करूँगी। शैम्पू किया है और शैम्पू करने के बाद मैंने टोनर अप्लाई कर लिया। टोनर अप्लाई करने के बाद जस्ट मैंने बालों में टॉवल लगा लिया, ठीक है। और मेरा टोनर खत्म हो चुका है और मेरा ऑयल है अभी, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद कृष्णा को निन्नू करा के, ठीक है। ये देखो तो बाय कर दो सबको, बाय। सो गाइज मेरे बाल अच्छे से सूख गए थे। अब हम अपने बालों में करेंगे कॉम, ठीक है। और कॉम करने के बाद हम जस्ट ऑयलिंग करेंगे अपने बालों में। और आप लोग का आज डे है हमारा 8, ठीक है। और वेडनेसडे है, वेडनेसडे में ही हमने अपने हेयर वॉश कर लिया था और आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने कौन सा पैक लगाया था मंगलवार को। तो वो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि हमने मंगलवार को कौन सा हेयर पैक यूज़ किया था, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा ना क्योंकि अगर मैं आप लोग को बताऊंगी हर एक चीज़ और आप लोगों से पूछूंगी तो फिर आप लोगों को कैसे रिमाइंड कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो अच्छे से पहले कोम कर लेते हैं और कोम करने के बाद से हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से पार्टीशन कर लीजिए, कोम कर लीजिए दोनों बालों को अच्छे से साइड से लेकर के। बाल इतने स्मूथ हो जा रहे हैं ना वो वाले शैम्पू से, जो हम लोगों ने आपके साथ में शैम्पू शेयर किया हुआ है, कि मतलब हद से ज़्यादा बहुत ही अच्छा और रिस्पॉन्स है उस शैम्पू का जो मैंने आप लोग के साथ में फेनिग्रीक का शैम्पू शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए, आप लोग को भी रिजल्ट्स मिलेंगे। मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे ही, और नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोटे तीत की कोम का यूज़ करूँगी और पतले तीत की कोम का यूज़ करूँगी। जो भी हमारी कोम है 3 तरीके की कोम हम यूज़ करते हैं, तो वो वाली कोम का हम यूज़ करेंगे और उससे अपने पूरे बालों को सुलझा लेंगे। एक भी बाल नहीं निकला है गाइस, इतने लंबे बाल हैं तो बस थोड़े बहुत तो बाल निकलेंगे ही, 2-4 बाल निकलने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि 50-60 बाल निकलते हैं, वो भी नॉर्मल है। बट मैं ये कहती हूँ कि जब आप अच्छी प्रॉपर केयर कर रहे हो तो आपके 50-60 बाल भी नहीं निकलने चाहिए। बट हाँ, जब वेदर ख़राब होता है तो बाल निकलते हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से जब तक बाल मोटे नहीं हो जाते हैं, थिक नहीं हो जाते हैं, तब तक हम लोग बालों की लेंथ पे काम नहीं करेंगे, है ना। और जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सभी चीज़ों के लिए है, बालों की लेंथ भी होगी साथ साथ, बट हम बीच में कटिंग करते जाएंगे जब तक हमें वो अपनी वाली थिकनेस ना मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से बालों को कोम करने पर कितना कम हेयर निकला है, और मैं आप लोग को यहाँ पर नीचे भी शो कर रही हूँ कि आप लोग देख लीजिए कि कितने कम बाल निकले हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करोगे तो देखो रिजल्ट्स आने हैं, और मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आने हैं। और आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अपना सारा काम छोड़ करके आप लोग के लिए ये वीडियो शूट करती हूँ, ठीक है। और आप लोग का अगर सपोर्ट नहीं रहेगा, आप लोग व्लॉग चैनल पर प्यार नहीं दोगे, देखोगे नहीं वीडियो को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए व्लॉग वीडियो शूट करती हूँ कि आप लोग भी मोटिवेट हों और हर एक चीज़ को फॉलो करो। देख सकते हैं आप बालों की थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है। 2-4 बाल होते हैं लोगों के और लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, बस पूछो मत। तो यहाँ पर आप देख लो, जूड़ा देख लो कितना अच्छा है, और स्कैल्प बिल्कुल भी नहीं शो हो रही है। आप खुद जूड़ा भी देख सकते हैं कितना भारी और कितना बड़ा जूड़ा बना हुआ है मेरा, ठीक है। बालों का टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बालों के लिए इतना जब मेहनत करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और जब आप ना नाइट हेयर पैक लगाओगे या फिर सीरम लगाओगे या फिर टॉनिक लगाओगे, जो भी चीज़ आप लगाओगे, उसको लगाने के बाद से ना आपके बालों में इतना अच्छा सॉफ्टनिंग इफेक्ट आएगा कि मतलब पूछिए मत। और हमारा स्पेशल हेयर शैम्पू जो हमने फेनुग्रीक का आप लोग के साथ में शेयर किया है,
1 ईयर हेयर ग्रोथ जो चैलेंज चल रहा है उसमें जो 1 मंथ में सारी रेमेडीज़ मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी हैं, तो उसी का हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ और पूरा 3 महीने हम यही ऑयल यूज़ करने वाले हैं। इससे हम लोग के बालों में थिकनेस भी बढ़ेगी, बालों की डेंसिटी भी अच्छी होगी, बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और बालों का टेक्स्चर भी बहुत इंप्रूव होगा। तो इस तरीके से ऑयल को लगाइए और बालों को थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे तो आपके बालों की लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। आप लोग सोचेंगे जड़ से बाल निकलेंगे, तो जड़ से बाल नहीं निकलेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर हो और आप लोग विश्वास करके इस चैलेंज को करिए, रिजल्ट्स आपको मिलने ही मिलने हैं, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आप लोग जब मेरी अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं पर्सनल केयर के लिए, और आप चाहें तो हमारे चैनल से देख करके भी चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पर जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ वो मैं भी फॉलो कर रही हूँ। मेंबरशिप में क्या होता है कि आप लोग को आप लोग की अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाती हैं। जो लोग मेंबरशिप लेते हैं तो क्या उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनके हिसाब से वही चीज़ें मंगाई जाती हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। जैसे मान लो आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो बाल्डनेस के लिए हम आपसे चीज़ें मंगाएंगे, और अगर आपको मान लो एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। चैनल पर क्या होता है कि हम चैनल पर चैलेंज कर रहे हैं, बट ये सभी के लिए है। सभी लोगों को रेमेडी सूट करती हैं, किसी को जल्दी करती हैं, किसी को धीरे करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पार्टीशन कर करके अपने बालों में ऑयल लगाइए, और ऑयल लगाने के बाद से हम 2 घंटे बाद अपने बालों को ब्रेड बना लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ऑयल एप्लीकेशन कितना ईजी है, और इस तरीके से आपके पूरे बालों में ऑयल लग जाता है। मैं यहाँ पर गाना गा रही थी तो मेरा मन कर रहा था तो मैं गाना गा रही थी, फिर मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर दूंगी तो फटाफट से हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है 45 मिनट की बनी थी, और 45 मिनट की वीडियो को अपलोड करने के लिए नेट चाहिए होता है, जो कि मेरे पास में नहीं है, ज़्यादा डेटा नहीं है। इसलिए मैं आप लोग के साथ में भी छोटी छोटी वीडियो शेयर कर रही हूँ, 17 मिनट की, 20 मिनट की, 15 मिनट की। आप लोग उसमें ही सेटिस्फाई रहिए। कुछ टाइम बाद बड़ी बड़ी वीडियो भी डाल दूंगी, पूरा डेली का शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें मैं आप लोग के सामने ब्रेकफास्ट भी शेयर करूँगी, लंच भी शेयर करूँगी, डिनर भी शेयर करूँगी, तो आप लोग को सारी चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बालों में जो लेंथ है उसमें अच्छे से ऑयल लग चुका है, और अब हम अपने पूरे स्कैल्प में ऑयल एप्लीकेशन करेंगे। तो आप लोग पीछे से भी देख सकते हो ऑयल लगाने के बाद भी मेरे बाल कितने ज़्यादा घने लग रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी घने हैं और अब बालों की थिकनेस और भी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। एक भी दिन अपने बालों के लिए आप अपने 1 साल में से कम मत करिए, क्योंकि आप लोग एक भी दिन कम करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होनी है। तो इस चीज़ को समझिए, और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बालों से प्यार कीजिए, अपने बालों को लंबा घना बनाइए, उनको मरने मत दीजिए। आपके बाल झड़ते हैं, आपके टकले से आपके बाल उतर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। प्लीज़ उनको रोकिए, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रंट कॉम्बिंग करी है फिर से, और उसके बाद हम ऑयल एप्लीकेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑयल एप्लीकेशन जब अपने स्कैल्प में करती हूँ तो यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ कॉटन पैड का। मैं कॉटन पैड का इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि कॉटन पैड से आपके स्कैल्प में ऑयल बहुत अच्छे से जाता है, और जब आप कंघी करते हैं तो आपके जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद से जो आप ऑयल एप्लीकेशन करते हैं कॉटन पैड के साथ में, तो ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होता है। और अब मैं आप लोग के साथ में 1 ईयर में अपने पूरे बालों का जो हेयर ग्रोथ का राज है वो सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग चैनल पर। हमारा जो मेन चैनल है उस पर मैं अपने दिल की बातें नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं टॉपिक टू टॉपिक बात किया करो, आप वही चीज़ बताया करो जो टॉपिक है आपका, फालतू मत बोला करो। तो इस वजह से मैं आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें बता रही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मुझे पूरा फॉलो करिए सीमा ब्लॉग पर, सभी लोग। तो अच्छी तरीके से ऑयल एप्लीकेशन करिए कॉटन पैड से ऑयल एप्लीकेशन से आपके स्कैल्प बहुत अच्छी रहती है, आपके स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डैंड्रफ की समस्या नहीं होती है, ठीक है। और कभी भी नेल से नहीं रगड़ना है, अपने पोर से रगड़ना है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप लोग कहते हैं कि दीदी नेल की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी बताइए। तो नेल की ग्रोथ के लिए आप लोग के रिक्वेस्ट पे आ रही है कल वीडियो, जो कि आपके नेल को मजबूत रखेगी और आपके नेल को बहुत ही जल्दी से ग्रो करेगी। 7 से 8 दिन में आपके बाल, आपके जो नेल हैं वो लंबे होने लगेंगे। सारा दिन बाल की वीडियो बनाती रहती है, इसलिए सारा दिन बाल याद रहता है, और अब स्किन केयर की लाने वाले तो सारा दिन स्किन ही याद रहेगा मुझे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट में जो था वो लग चुका है, और अब हम बैक साइड लगाएंगे। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमारे जो बैक साइड से हेयर होते हैं कितने ज़्यादा घने हैं ना। तो हम फ्रंट साइड से अपने बालों की केयर कम करते हैं, और आप लोग कोशिश करें कि जो हल्का तकिया होता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा पतला वाला तकिया होता है वो यूज़ करें, और नहीं तो पिलो का यूज़ मत करें, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ बाल अच्छे होते हैं, जहाँ जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है वहाँ वहाँ बाल अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि बेड पे खड़े होकर इन्वर्जन मेथड करिए, जितना आप सर को लटकाएंगे ब्लड जाएगा और आपको फ़र्क लगेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जब हम सर को लटकाते हैं या इन्वर्जन मेथड करते हैं तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है। हेयर फॉल इसलिए होता है आपको क्योंकि वो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम उस चीज़ को कर रहे होते हैं इन्वर्जन मेथड, ठीक है, इसलिए आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है। बट धीरे धीरे वो चीज़ की हैबिट आपको जब हो जाएगी, किसी चीज़ की जब हैबिट हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से करिए, है ना, और अच्छी तरीके से करने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब आपको रिजल्ट सामने मिलेंगे तो आप लोग खुद भी कहेंगे कि
आप दीदी बिल्कुल सही कह रहे थे कि बालों को बचाने के लिए बहुत कुछ करना है। मेरी मेंबर हैं जिनका नाम है नमिता, तो उन्होंने अपने लिए मंगलसूत्र लेना था और मंगलसूत्र ना लेकर उन्होंने बालों को प्रायोरिटी दी। तो आप अपनी लाइफ में अपने बालों को प्रायोरिटी दीजिए। टकले होकर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको, आपके हस्बैंड भी नहीं पूछेंगे आपको कहेंगे ये टकला कौन है भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि यार अपने बालों को ध्यान में रखो, है ना, और अपने बालों को इतना खूबसूरत कर लो कि आपको जो भी देखे तो आपसे पूछे कि भाई बालों का राज क्या है। क्योंकि मेरे को जब भी मैं मॉल में जाती हूँ तो मुझे तो पीछे से ही लोग देख लेते हैं और पहचान लेते हैं, बट मैं काफ़ी कम ही जाती हूँ बाहर घूमना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा घूमना और मैं मॉल वॉल में जाती हूँ तो सीधे अपना काम कराती हूँ और उसके बाद से काम करा कर सीधे मास्क लगा के घर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट हो गया, 2 घंटे बाद मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पर 2 घंटा हो चुका था, तो 2 घंटे बाद हम अपने बालों को खोल लेंगे और तेल लगाने के बाद भी हमारे बाल कितने ज़्यादा हैवी लग रहे हैं और घने लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके से ही बालों को घना मोटा बनाना है। मेरे बाल तो और भी ज़्यादा घने थे, बट कोई नहीं, 1 साल बहुत होता है बालों की केयर के लिए, ठीक है। तो आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अच्छे से बालों की केयर कीजिए। बाल घने मोटे होने में ना टाइम तो लेते हैं, बट जब आपको वो चीज़ मिल जाती है ना तो आपको खुशी होती है, कई गुना ज़्यादा खुशी होती है हमारे सर पे जब 10 बाल रहते हैं, है ना। और जब आपके बाल बहुत सारे आपके सर पे आ जाएंगे, आपके बाल घने मोटे हो जाएंगे पहले की तरह, जैसे आपके बाल इंटर में थे, हाई स्कूल में थे, तो आप लोग सोचिए कि आपका चेहरा और आपका फेस कितना सुंदर लगेगा ना। तो इसलिए मेहनत करिए, मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। सो गाइज़ यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं अपने बालों में कंघी करी हूँ, पहले मोटे तीत की कोम से, फिर पतले तीत की कोम से, और उसके बाद से हम अपने बालों में बनाएंगे ब्रेड, ठीक है। तो ब्रेड भी बहुत मोटी बनेगी, अच्छी खासी अच्छी कह रही हूँ मैं। तो अच्छे से ऑयल आप लगाइए और देखिए मेरे कितने बाल निकले हैं, बस 2 से 4 बाल निकले हुए हैं। तो गाइस जो फर्स्ट मंथ का हेयर ऑयल है हमारा, 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो फर्स्ट मंथ का हेयर ऑयल है, बहुत ही अच्छा है, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। जब आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको हेयर फॉल की जो समस्या है आपकी बहुत ही ज़्यादा है, तो भी वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी अपने चैनल पर डाला हुआ है अपने बालों को आप किस तरीके से सफ़ेद होने से बचाएं, होममेड तरीका, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए कंप्लीटली बालों में कॉम्ब करने के बाद से भी बहुत कम बाल निकले हैं, और साइड से हम सारे बालों को एक साथ कर लेंगे और उसके बाद से ब्रेड बना लेंगे, ठीक है ना। तो ब्रेड बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने सारे बालों को एक साइड कर लीजिए, और हमेशा आप साइड की ब्रेड बनाएं या पीछे की बनाते तो पीछे की बनाएं, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ की ब्रेड्स बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे बालों को एक साथ इकट्ठा कर लिया है। और आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप पूरी हेयर लेंथ दिखाया करो कि चोटी करके। भाई आप लोगों ने लेंथ तो देखी हुई है ना मेरी, इतना टाइम नहीं होता है गाइस कि हर एक चीज़ को मैं शेयर करूँ। तो आप लोग के सामने जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ वो सारी चीज़ें इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में पता लगे। अब मैं पूरी ब्रेड दिखाऊंगी तो टाइम लगता है, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ और फिर उसके बाद से ब्रेड बना करके फिर आप लोग के साथ में दिखा देती हूँ। क्योंकि देखो यार बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, कृष्णा को भी देखना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, मेंबरशिप भी देखनी होती है, फिर कमेंट्स के भी आंसर करने होते हैं, नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन करनी होती है, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करानी होती है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी पूरी फुल ब्रेड नहीं दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपनी पूरी फुल ब्रेड की चोटी बनाकर शेयर करी हुई है, और 2 चोटी की भी मैंने वीडियो डाली हुई, तो उसको भी देख लीजिए। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नई चीज़ हो तो उस चीज़ को अगर हम डालते तो अच्छा भी लगता है ना। तो नई चीज़ तो है नहीं, पुरानी चीज़ों को आज भी अगले साल भी वही डाल दिया है, उसके अगले साल भी वही डाल दिया, 2022 में भी वही देखा, 2023 में भी वही देखा, 2024 में भी वही देखा, और 2020 में भी वही देख रहे हैं। तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, बार बार एक ही चीज़ आप लोग के साथ में शो करना। अब बालों की लेंथ बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगी। आप लोग आफ्टर बिफोर की फ़ोटोज़ रखिएगा, मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो मैं इंस्टा पे शेयर करूँगी, और आप लोग चाहें तो 1-1 मिनट की वीडियोज़ की क्लिप भी बना सकते हो, जैसे मैं शॉर्ट वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ उस टाइप से, जिससे आप लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं और दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस दुनिया में आए हो आप तो कुछ अच्छा काम करके जाओ, जिससे आप लोग को हमेशा याद रखे लोग, है ना। यहाँ पर ब्रेड बन गया है, डे 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए मिलते हैं डे 9 में। मेरा टोनर खत्म हुआ है, कल बनाऊंगी, ठीक है। बाय।